नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में लाडली लहर रुझानों में बीजेपी को 2/3 से बड़ा बहुमत। काला पीपल सीट पर बीजेपी को मिली जीत। बीजेपी के अधिकांश दिग्गज नेता आगे। एमपी नतीजों के बीच सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। उनकी अपील जनता के दिल को छू गई। राजस्थान में अशोक गहलोत नहीं तोड़ पाए रिवाज, भाजपा को मिला बहुमत। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। देर शाम तक तस्वीर हो पाएगी साफ। सीएम भूपेश बघेल भी कांटे की टक्कर में फंसे। तेलंगाना में कांग्रेस बड़ी जीत की ओर। 10 साल से केसीआर शासन का अंत होने का संकेत। खुद भी चुनाव हारते दिख रहे हैं केसीआर। चुनाव के रुझानों पर आई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया। कहा, हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 6 दिसंबर को। खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर होगी चर्चा। हरियाणा में चीनी वायरस को लेकर अलर्ट। सिरसा में 11 बच्चों को किया गया अस्पताल में दाखिल। 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लॉ के छात्रों के साथ करेंगे बातचीत। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 से 6 दिसंबर तक भारी बारिश के आसार। ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। भूटान की जमीन हथियाने की फिराक में चीन। रिपोर्ट का दावा, ड्रैगन ने भूटान के पश्चिमी इलाके में सड़कें बनाई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कब्जा। पेरिस में फिलिस्तीनी समर्थकों का हमला, कहा दुनिया भर में मुस्लिमों की हत्याओं से नाराज हूं। नेतन्याहू बोले, गजा का शासन फिलिस्तीन को नहीं देंगे। गजा में फिर से संघर्ष विराम की उम्मीदों को झटका। इजरायल ने कतर से वापस बुलाई बंधक वार्ता की टीम। जंग के बाद गजा में बफर जोन बनाएगा इजराइल। अमेरिका और अरब देशों को प्लान बताया। कहा, इससे गजा में रहने की जगह और कम हो जाएगी। बैरिस्टर गोहर बने इमरान की पार्टी के चेयरमैन। ऐलान के साथ ही विरोध शुरू। 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन होंगे। फिलीपींस में 7.6 की तीव्रता में भूकंप। सुनामी अलर्ट जारी। जापान ने भी रेस्क्यू टीम से तैयार रहने को कहा। आईपीएल 2024 को लेकर मिनी ऑक्शन की तारीख सामने आई। 2024 के लिए मिनी ऑक्शन दुबई में होगा। 1167 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें T20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल और आवेश खान का कट सकता है पत्ता। शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षदीप सिंह को टीम में मिल सकती है जगह। एनिमल ने 2 दिन में वर्ल्ड वाइड 236 करोड़ कमाए। रणबीर कपूर की फिल्म ने तोड़ा जवान का रिकॉर्ड। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स उर्फ दिनेश को आया हार्ट अटैक। 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती। हालात नाजुक होने पर वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों की गिनती 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शुरू हुई। इस गिनती के रुझानों में 4 में 3 राज्यों में बीजेपी आगे दिख रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे बढ़त बनाए हुए है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत के करीब नजर आ रही है। अब तक के रुझान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की जीत होगी। अभी इंतजार कीजिए, अभी देर शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी इंतजार कीजिए। तकरीबन 20 राउंड की गिनती होती है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी राजस्थान और एमपी में सरकार बना रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में लड़ाई है। बता दें कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को जारी मतगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे है।
तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हम 4 बजे तक जीत रहे थे और उसके बाद स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई थी। आपको बता दें कि 30 तारीख को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे, जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इससे पहले भी खड़गे ने यह साफ किया था कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सीटों के बंटवारों से लेकर गठबंधन के संयोजक के नाम समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इन विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चौथी बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को बुलाई है। अब माना जा रहा है कि इन 4 राज्यों के नतीजों का असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कुछ दल लगातार सीट बंटवारे को लेकर जल्द बातचीत की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चर्चा करने की बात कर रही थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर इन राज्यों के नतीजे उसके पक्ष में आते हैं तो सीट बंटवारे पर बातचीत में वो प्रमुखता से अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसका असर भी इस बैठक में देखा जा सकता है। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तेलंगाना में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों के दौरान बीआरएस को कोई सीधी टक्कर नहीं दे पाया था, लेकिन साल 2023 में परिस्थितियां अलग थी। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की रैलियों में भीड़ जमकर उमड़ी और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार केसीआर के लिए कड़ी चुनौती बनने वाली है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था और हुआ भी यही। तेलंगाना में पहली बार गैर टीआरएस या बीआरएस सरकार बनेगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनके समर्थन में सीएम कहकर नारे लगाए गए। तो क्या अब रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे? इस सवाल पर रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस तेलंगाना में 80 से ज्यादा सीटें जीतेगी और इस पद पर 80 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। हालांकि पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें इनाम के तौर पर ये जिम्मेदारी जरूर देगी। रेवंत रेड्डी ही वो शख्स है जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का चेहरा बने रहे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आते थे तो उनके साथ रेवंत रेड्डी जरूर दिखते थे। 2013 में तेलंगाना के गठन के बाद से राज्य में केसीआर के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं
खबर के लिए।